ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव 29 जून 2024 को कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव आने वाले 137 दिनों में वक्री होकर आपको किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं और वह कौन सी 3 बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा वही चीज़ें आपके बर्बादी का कारण बनेंगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म फल दाता कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार शनिदेव फल प्रदान करते हैं। हाँ, यह बात सही है कि शनि की ढैया और 7.5 में ही व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े जो बदलाव होते हैं वह ढैया और 7.5 में ही होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शनि की ढैया और 7.5 सदैव नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती है और शनि ही सभी ग्रहों में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो बहुत धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट होते हैं। तो जब भी ये प्रभाव अपना दिखाते हैं, चाहे सकारात्मक प्रभाव हो चाहे नकारात्मक प्रभाव हो, तो इनके प्रभाव का जो ड्यूरेशन होता है तो ये लंबी अवधि तक देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। शनिदेव का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है और ये 29 जून से वक्री हो जाएंगे। और जो मेरा अनुभव रहा है कि जब भी शनिदेव गोचर में वक्री होते हैं तो ये गति को धीमी कर देते हैं, जीवन में इनका गहराई से प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए शनिदेव किस प्रकार के प्रभाव पैदा करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव में शनिदेव के वक्री होने की वजह से आप देख पाएंगे कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव को मजबूत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो शनि का प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। किस प्रकार से कि सुख संपत्ति को लेकर यह समय होगा जब आप सुख साधन से जुड़े हुए कार्य करेंगे और उन कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। वाहन परचेज करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। हाँ, एक चीज़ यह भी देखने को मिलेगी कि इस समय अवधि के दौरान माता की हेल्थ या माता के सुख में आपको कमी अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि जब पापक ग्रह हृदय भाव में आते हैं, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में चल रहे हैं, शनिदेव चतुर्थ भाव में वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं से आंतरिक तौर पे आपको किसी न किसी सुख से ये वंचित कर देंगे। ऐसी स्थिति में माता की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। माता से आपका लगाव भी होगा, लेकिन जो एक सुख मिलना चाहिए या साथ रहने का सुख मिलना चाहिए, उस सुख में मुझे कमी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। वक्री शनि का यह प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा आपको डैमेज कर सकता है रिलेशन वाइज। इसके साथ ही देखें कि यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उन विवादों से आप बाहर निकलेंगे। और गोचर में शनिदेव चौथे में वक्री हो रहे हैं तो जब भी मेरा मानना यह है कि जब चौथे में ये वक्री होते हैं और पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है ना, तो कई बार ये वंचित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास में पहले से ही संपत्ति नहीं है तो चल अचल संपत्ति आप प्राप्त करेंगे। मकान निर्माण, मकान का सुख आपको अवश्य यहाँ पर शनिदेव वक्री होकर देने का कार्य करेंगे। और आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान, क्योंकि जब ये वक्री होते हैं तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे। ऐसी स्थिति में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो लोग खेती किसानी से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपको इस समय अवधि में बेहतर लाभ प्राप्त होगा। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। 4th हाउस सुख साधन का होता है। इसके साथ में आप देखें कि जो लोग शोरूम वगैरह चलाते हैं, लोहे से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनके लिए शनिदेव का यह प्रभाव जो रहेगा यह जीवन में, करियर में थोड़ा सा संघर्ष पैदा कराने वाला होगा। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, नीच की दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। और आपके लगन पर यदि हम बात करें ना, तो राहु की भी दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और इसके साथ शनिदेव की भी वक्र दृष्टि यानी 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो यह समय आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा सजग रहने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई न कोई समस्या हो सकती है।
सेहत में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या मेरा काम है आपको बताना गोचर के आधार पर 6 को शनिदेव देख रहे हैं नीच राशि को। ऐसी स्थिति में यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन दुर्घटना से बचिएगा। शनि की ढैया में भी चल रहे हैं और दशाएं खराब होंगी तो हड्डियों में फ्रैक्चर, हड्डियों में तकलीफ या कोई न कोई ऐसी चोट ये दे देंगे जिसको लेकर आपको परेशानी सेहत में हो सकती है। तो अपने सेहत को लेकर आपको लापरवाही नहीं करनी है, बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ में यदि किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी आदि में आपका मामला चल रहा है, शनिदेव वक्रीगत अवस्था में 29 जून से लेकर 14 नवंबर तक आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। यदि आपकी पत्रिका प्रॉमिस कर रही होगी तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। वही जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपके लिए यह समय सामान्य कहा जा सकता है। कुछ लोगों के जीवन में नौकरी को लेकर शुभता प्राप्त होगी, तो वही कुछ लोगों को अपने जीवन में नौकरी को चेंज करना पड़ सकता है, या किसी कारणवश आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आपको उस प्राइवेट सेक्टर से, उस नौकरी से आपको निकाला जा सकता है। तो अपने आप कैरियर को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा। शनि की वक्र दृष्टि आपके 6 साल जो कि सेवा का भाव होता है वहां पर पड़ रही है। और यदि आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, लंबे अवधि से यदि आप काम कर रहे हैं, तो आप अपनी व्यवस्था बना के चलिएगा, कहीं कोई अचानक ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह से आप बिना काम के रह जाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त देखिए शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं से सरकारी क्षेत्र में संघर्ष होगा, ठीक है, और ज़रूरत के हिसाब से आपको उतना ग्रोथ इस समय अवधि के दौरान नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती नजर आएगी। सरकारी क्षेत्र में अगर आप लीगल काम करते हैं, अंडर द टेबल काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ाव रखते हैं ना, तो जनता का उतना अच्छा सपोर्ट आपको नहीं मिलने जा रहा है। ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव के वक्री होने की वजह से आप देख पाएंगे आपके लिए विवाह से संबंधित बात आगे जरूर बढ़ेगी। अगर आप वैवाहिक बंधन में बंधने में दिक्कत हो रही थी, रिश्ते टूट रहे थे, तो यहाँ पर वैवाहिक बंधन में बंधने का अवसर प्राप्त होगा। शादी विवाह से जुड़ी चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। वही जीवन साथी के सहयोग की अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पर संतान का सुख मिलता हुआ नजर आएगा। संतान प्राप्ति की योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि सप्तम से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन जिनकी दशाएं खराब चल रही हैं उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेंगे, है ना। ऐसी स्थितियों के साथ में ये आगे आपको बढ़ाएंगे। हालांकि अगर आप किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से, सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कमीशन से जुड़े कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। धन प्राप्ति किसी न किसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। ऐसी स्थिति अवश्य देखने को मिलने जा रही है जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। काम कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा और बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको देखने को अवश्य मिलेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब शनिदेव वक्री होते हैं चौथे भाव में, तो कई बार आपका अचानक से ये पैसा बहुत ज्यादा लॉस करा देते हैं और व्यक्ति कंगाली की कगार पे खड़ा हो जाता है, उसके पास एक भी रुपए नहीं बचते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते समय सावधानी रखिएगा, बिना जल्दबाजी में, क्योंकि राहु 5th हाउस में है ना, तो कहीं ना कहीं से आपको शनिदेव का निगेटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, एक चीज आपके लिए यह अच्छी होती नजर आएगी कि यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं तो आपके लिए समय लाभकारी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव कर्म के कारक हैं। ऐसी स्थिति में पिछले समय में यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। यदि आप शिक्षा के फील्ड में कार्यरत हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो सरकारी क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां तो नहीं है, लेकिन अगर आप गलत कार्य करते हैं तो उसमें आप फंसते हुए नजर आएंगे। यह समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का होगा। यदि आप किसी नए कार्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, तो इसके लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, उनके लिए विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति, विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। यह स्थिति बढ़िया रहने वाली है। यहां पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने जा रही। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो प्रेम में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए योग बने हैं। प्रेम विवाह से जुड़ी हुई बात
बात आपकी बन जाएगी। लेकिन बहुत सारे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपके एक से अधिक प्रेम संबंध होंगे, ऐसी भी स्थितियां बनेगी और आप हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज की तरफ चले जाएं या कुछ ऐसे कार्य करें जो आपके घर परिवार के लोग आपका सपोर्ट न करें। तो इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदि में हैं तो थोड़ा सा सामने वाले पर बिलीव करने से बचिएगा, यह समय आपके साथ में धोखा होने का रहेगा। अगर हम बात करें तो जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, कौन सी 3 बातें हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि यदि आप अपना वाहन, देखिए शनिदेव 6 को देख रहे हैं वक्री दृष्टि से, तो आप अपने वाहन को किसी भी व्यक्ति को देना नहीं है। अगर आप उनको चलाने के लिए देंगे तो ये शनिदेव वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको फंसा देंगे। हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो और फंसे आप, है ना, किसी का के द्वारा किए गए कर्म का जो फल होगा ना वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान कोई भी कितना भी करीबी हो, आप अपना वाहन चलाने के लिए ना दें। दूसरी जो स्थिति बनेगी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए, कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप कोई संपत्ति लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो संपत्ति लेने में आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा बिलीव करके नहीं चलना है। ठीक है, जो भी काम आपको करना है तो शांतचित्त होकर करना है और लोग आपके साथ में चीटिंग ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर सामने आ रही है, आपको लग रहा है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन ना रुकना है आपको, 2-3 बार उसको चेक कर लीजिए। अच्छे से चेक करने के बाद आप आगे बढ़िए, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें जो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं शनिदेव, वह यह होगा कि अपनी गुप्त बातें लोगों के साथ में शेयर ना करें। चाहे आप मैरिटल लाइफ में हो, चाहे आप अभी टीन एज में हो, यंग एज में हो, अपनी गुप्त बातें ना बताएं। यानी कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो जब तक वह कार्य पूरा ना हो, शनि के वक्री काल की अवधि में कार्य को ना बताएं। या पिछले समय में आपने कोई गलती करी है ना, तो चाहे आपका कितना भी करीबी हो, उसके साथ में आप उस गलती को मत साझा कीजिएगा, अन्यथा वही व्यक्ति आपका दुश्मन बनके और इस टाइम पीरियड के दौरान आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो शनिदेव का वक्री काल कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, तो कुछ चीज़ों पर आपको ये निगेटिव परिणाम देने का कार्य करेंगे। वैसे भी आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। उपाय क्या करना है, जो हमने 3 बातें बताई हैं उन पर ध्यान देना है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, शनिदेव के मंदिर जाते रहिए, गरीब व्यक्तियों की मदद भी करते रहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप किसी भी प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पे आपके बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी अपनी बातें, गुप्त बातें शेयर नहीं करना है। अपनी बातें अपने तक ही रखिएगा, अन्यथा आप उसमें फंस जाएंगे, लोग आपको फंसाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल